साथियों नमस्कार, मैं सत्यनारायण सिंह अपने YouTube चैनल एसएन सिंह क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। साथियों, हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक अलंकार पढ़ रहे थे। इसके पहले वीडियो में हमने अनुप्रास, यमक और श्लेष अलंकार के बारे में पढ़ा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप इसे देख सकते हैं। आज हम उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा अलंकार के बारे में पढ़ेंगे और हम विभिन्न परिभाषाओं और उदाहरणों के माध्यम से न केवल इस अलंकार को समझेंगे बल्कि इनके बीच में जो आपस में संबंध है या आपस में जो बेसिक अंतर है उसको भी समझने का प्रयत्न करते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। ये उपमा अलंकार। उपमा अलंकार क्या है कि जहाँ रूप, गुण आदि की समानता के आधार पर एक वस्तु की तुलना या समानता किसी प्रसिद्ध वस्तु से की जाए, वहाँ पे उपमा अलंकार होता है। फिर से समझिएगा कि जहाँ रूप, रंग, गुण आदि की समानता के आधार पर, रूप, रंग, गुण आदि की समानता के आधार पर एक वस्तु की तुलना या समानता किसी दूसरी श्रेष्ठ या प्रसिद्ध वस्तु से की जाती है, वहाँ पे उपमा अलंकार है। यानी उपमा अलंकार में क्या होगा? तुलना होगी। क्या होगा? तुलना होगी। एक वस्तु से दूसरे वस्तु की तुलना होगी। एक वस्तु सामान्य वस्तु होगी और दूसरी वस्तु क्या है? प्रसिद्ध वस्तु होगी। एक वस्तु होगी जो प्रस्तुत होगी यानी उपस्थित होगी हमारे साथ, और हम एक दूसरी वस्तु जिससे तुलना कर रहे होंगे वो कोई श्रेष्ठ वस्तु या व्यक्ति होगा और वो अनुपस्थित होगी, मतलब वहाँ पे नहीं होगी। ये आप समझ में आ गए। उपमा माने तुलना। उपमा कर रहे हैं मतलब तुलना कर रहे हैं। उपमा या तुलना हमेशा दो चीज़ों में होती है, दो वस्तुओं में होती है, दो व्यक्तियों में होती है। और इस तरह से हम देखेंगे कि अगर रूप, रंग, गुण के आधार पे किसी वस्तु या व्यक्ति की तुलना किसी दूसरी श्रेष्ठ या प्रसिद्ध वस्तु या व्यक्ति से की जा रही है तो वहाँ पे क्या होता है? उपमा अलंकार होते हैं। उपमा के चार अंग होते हैं: उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म। तो आप सबसे पहले देखते हैं कि उपमेय क्या है। उपमेय क्या है कि वह वस्तु जिसकी हम तुलना कर रहे हैं, वह सामने उपस्थित वस्तु, सामान्य वस्तु जिसकी हम तुलना कर रहे हैं। उपमान क्या है? वह श्रेष्ठ वस्तु या व्यक्ति जो उपस्थित नहीं है, जिससे तुलना की जा रही है। जैसे हम एक सीधा सा शब्द लिख दें, चंद्रमुख। क्या लिख दें? चंद्रमुख। तो चंद्रमुख का मतलब क्या हुआ कि हम मुख की तुलना किससे कर रहे हैं? चंद्रमा से कर रहे हैं। तो मुख क्या है? उपस्थित है और सामान्य वस्तु है, और चंद्र क्या है? विशिष्ट वस्तु है, श्रेष्ठ वस्तु है। तो इसकी तुलना करें तो मुख क्या हो गया? मुख हो गया उपमेय और चंद्र क्या हो गया? उपमान हो गया। तो आइए, मुझे लगता है उपमेय और उपमान आप समझ चुके होंगे, फिर भी देख लेते हैं हम कि उपमान क्या है? अप्रस्तुत। हमने कहा कि उपमान अप्रस्तुत माने उपस्थित नहीं होगा, प्रस्तुत नहीं होगा, और वह प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी होगा जिससे किसी सामान्य वस्तु की तुलना की जा रही है। उसे हम क्या कह सकते हैं कि उपमान। जैसे हमने कहा चंद्रमुख में चंद्र उपमान है, चंद्र खिलौना में चंद्र जो है क्या है? ये उपमान है। उपमेय क्या है? उपमेय माने प्रस्तुत, जो उपस्थित हो हमारे, उसे उपमेय कहते हैं। तो वह वस्तु जिसकी समानता या वर्णन प्रसिद्ध वस्तु से की जा रही है उसे उपमेय कर रहे हैं। तो आपको अंतर ये समझ में आ गया होगा कि जो उपस्थित है सामान्य वस्तु है जिसकी हम तुलना कर रहे हैं, वो क्या है? किससे? किसी प्रसिद्ध वस्तु या श्रेष्ठ वस्तु से। तो वो क्या हो गया? उपमान। अब क्या है? जिस गुण की तुलना की जाए उसे सामान्य या साधारण धर्म कहते हैं। जिस गुण, भाई तुलना करेंगे ना कि सुंदरता के आधार पे कर रहे हैं, रंग के आधार पे कर रहे हैं या किसी और आधार पे कर रहे हैं, तो जिस गुण के आधार पे तुलना की जाती है उसे हम सामान्य या साधारण धर्म कहते हैं। और होता है वाचक शब्द। जिस शब्द से उपमा या तुलना का बोध होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? वाचक शब्द कहते हैं। जैसे सा, सी, से, सरिस, सदृश, समाना, तुल्य, सम, ये सब क्या हैं? वाचक शब्द हैं। सा, सी, से, सरिस, सदृश, समाना, तुल्य,
सम, वास्तव में ये पहचान भी है उपमा अलंकार की, कि अगर आपको ये शब्द दिख जाए पंक्ति में तो आप मान लीजिए कि क्या है, उपमा अलंकार है। तो हमने आपको उपमा अलंकार बताया जब रंग रूप गुण के आधार पे एक वस्तु की तुलना किसी दूसरे वस्तु से की जा रही है, श्रेष्ठ वस्तु से की जा रही है, प्रसिद्ध वस्तु से की जा रही है, तो वहाँ उपमा अलंकार होते हैं। हमने बताया 4 अंग होते हैं, उपमान, उपमेय, समान धर्म और वाचक शब्द। तो उपमान क्या है, वह प्रसिद्ध वस्तु या व्यक्ति, श्रेष्ठ वस्तु या व्यक्ति जिससे तुलना की जा रही है। ठीक है। उपमेय क्या है, वह वस्तु, सामान्य वस्तु जो हमारे सामने है, जिसकी हम तुलना कर रहे हैं, जिसकी हम तुलना कर रहे हैं किसी प्रसिद्ध वस्तु से। आप ध्यान रखिएगा, प्रसिद्ध वस्तु और अप्रस्तुत, प्रसिद्ध वस्तु और अप्रस्तुत उपमान, और साधारण वस्तु और प्रस्तुत उपमेय, और सामान्य साधारण धर्म, जिस गुण की तुलना की जाए उसे साधारण धर्म कहते हैं। वाचक शब्द, जिस शब्द से समानता या उपमा का बोध हो उसे वाचक शब्द कहते हैं। सा, सी, से, सरिस, सदृश, समाना, तुल्य, सम, ये सारे शब्द दिख जाए तो उपमा अलंकार हो जाता है। मुझे लगता है आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं उदाहरण की तरफ से। पीपर पात सरिस मन डोला। देखिए, पीपर पात सरिस मन डोला, पीपर के पत्ते जैसा मन डोला। मन हमारे पास है, हमारा मन कैसे डोल रहा है, पीपर के पत्ते जैसा। तो मन की तुलना किससे हो रही है, मन की तुलना हो रही है पीपर के पत्ते से। मन क्या है, उपमेय है, पीपर का पत्ता क्या है, उपमान है, सरिस क्या है, वाचक शब्द है, और किसकी गुण क्या है, डोलना। ठीक है, डोलना ये क्या है, गुण है। तो सरिस दिख गया तो अपने आप क्या है, उपमा अलंकार है। क्या है, उपमा अलंकार है। तो ये समझ में आ गया। मन क्या है, मन उपमेय है, उपमान क्या है, पीपर का पत्ता है, सरिस क्या है, सरिस वाचक शब्द है, और डोलना क्या है, उसका गुण धर्म है। तो ये समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं अगला एग्जाम्पल। प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसे। प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसे, किसकी बात कर रहे हैं, प्रातःकालीन नभ की, जो उपस्थित है। किससे तुलना कर रहे हैं, शंख से। किस आधार पे, रंग के आधार पे। किस रंग का, नीला, और वाचक शब्द क्या है, जैसे। जैसे आ गया तो क्या हो गया, ये उपमा अलंकार। तो प्रात नभ क्या हो गया, उपमेय हो गया, और शंख क्या हो गया, ये उपमान हो गया, और नीला क्या है, गुण है, यानी क्या कह सकते हैं कि साधारण धर्म है। जब आप परीक्षा में उदाहरण लिखेंगे तो आप ये लिखेंगे उदाहरण के साथ साथ कि ये उपमेय है, ये उपमान है, ये वाचक शब्द है, और ये क्या है, ये साधारण धर्म है। ठीक है, आगे देखिए। मजबूत शिलासी दृढ़ छाती। मजबूत शिलासी दृढ़ छाती, तो यहाँ पे क्या है, छाती कैसी है, छाती मतलब सीना। ठीक है, वक्षस्थल ना कैसा है, शिला के जैसा है, और सब वाचक शब्द क्या है, इसे पता चल रहा है सी, और किसकी, गुण की तुलना हो रही है, दृढ़ता की, मजबूती की तुलना हो रही है। तो छाती क्या है, उपमेय, शिला क्या हो गया, उपमान, और दृढ़ यानी दृढ़ता, कठोरता, ये क्या हो गया, गुण हो गया, और वाचक शब्द क्या हो गया, सी हो गया। एक और एग्जाम्पल देख रहे हैं। बरसा रहा है रवि अनल, भूतल तवासा जल रहा है। तो क्या है, रवि सूरज आग बरसा रहा है, इस समय गर्मी का मौसम है, सूरज आग बरसा रहा है। तो बरसा रहा है रवि अनल, सूरज आग बरसा रहा है। भूतल तवा सा जल रहा है। तो भूतल ये क्या है, उपमेय है, पृथ्वी की बात है, उपस्थित हो रहा है, और इसकी तुलना किससे हो रही है, तवे से हो रही है, कि तवा जब आग में रखा जाता है तो जब जलता है तो उसके जैसी पृथ्वी जल रही। तो भूतल हो गया उपमेय, तवा हो गया उपमान, सा हो गया वाचक शब्द, और जलना क्या हो गया, उसका साधारण धर्म या गुण हो गया। एक और एग्जाम्पल देख लीजिए। हरिपद कोमल कमल से। हरिपद यानी ईश्वर का, भगवान का पद यानी पैर, कोमल हैं, कैसे, कमल के जैसे हैं ना। और से क्या है, वाचक शब्द है। तो हरिपद क्या हो गया, उपमेय हो गया, और कमल क्या हो गया, उपमान हो गया, और कोमलता यानी साधारण धर्म, गुण, जिसकी तुलना की जा रही है, और से हो गया वाचक शब्द। तो ये आपको समझ में आ गया। लेकिन इस खास बात आप ये देखिए कि इन 5 उदाहरणों में हमने आपको उपमेय भी बताया, उपमान भी बताया, वाचक शब्द भी बताया, और गुण धर्म भी बताया, साधारण गुण भी बताया, कि जिस गुण की तुलना हो रही है। तो जब उपमा की ये चारों
उपमान, उपमेय, साधारण धर्म, वाचक शब्द, ये चारों उपस्थित हों उदाहरण में तो इसे पूर्णोपमा कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्णोपमा कहते हैं। मैंने लिख रखा है कि जब उपमा के चारों अंग उपस्थित हो तो उसे क्या कहते हैं? पूर्णोपमा कहते हैं। और अगर इन चारों अंगों में कोई अनुपस्थित है तो उसे क्या कहेंगे? लुप्तोत्मा कहेंगे। तो जब उपमा के चारों अंगों में से कोई एक अंग अनुपस्थित हो तो उसे क्या कहेंगे? लुप्तोत्मा कहेंगे। आगे एग्जाम्पल देखिए लुप्तोत्मा का। यह देखिए अरविंद से शिशुवृंद कैसे सो रहे। अरविंद से, कमल के जैसे, से शिशुवृंद कैसे सो रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है? अरविंद। अरविंद क्या है? अरविंद है उपमान, जिससे हम तुलना कर रहे हैं किसकी? भाई बहुत कोमल शिशुओं को सोते हुए देख करके कोई कवि इंगित कर रहा है, इशारा कर रहा है कि यह देखिए अरविंद से शिशुवृंद जैसे, बहुत छोटे छोटे बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं। ईश्वर का वरदान है, ईश्वर का अवतार है और उनका एक स्वरूप है। उनको देख के हर किसी का मन जो है पुलकित हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। तो अरविंद से शिशुवृंद, शिशुवृंद क्या हो गया? उपमेय हो गया, उपस्थित है ना। अरविंद क्या है? अनुपस्थित है। कमल है वो उपमान हो गया। वाचक शब्द क्या हो गया? से। लेकिन यहाँ पे किस गुण की तुलना हो रही है? वो अनुपस्थित है। तो ये क्या हो गया? लुप्तोत्मा हो गया। क्या हो गया? लुप्तोत्मा हो गया कि यहाँ पे गुण जो साधारण गुण धर्म है वो क्या है? अनुपस्थित है। इसी तरह से देखिए, पड़ी थी बिजली सी विकराल। पड़ी थी, कौन पड़ी थी नहीं पता है, तो वो उपमेय गायब है, उपमेय अनुपस्थित है। बिजली क्या है? उपमान है। बिजली से तुलना हो रही है तो बिजली क्या है? विद्युत से। ये क्या है? उपमान है। सी वाचक शब्द है। विकरालता क्या है? उसका गुण धर्म है। तो यहाँ पे उपमेय अनुपस्थित है, इसलिए क्या हो गया? ये लुप्तोत्मा हो गया। इसी तरह से और देख लीजिए, मखमल के झूल पड़े हाथी सा टीला ना। कैसा? हाथी सा टीला। क्या कह रहा? हाथी सा टीला ना। तो टीला कैसा है? हाथी के जैसा। टीला क्या? उपमेय। हाथी क्या? उपमान। सवाचक शब्द है। लेकिन किसकी तुलना हो रही है? किस गुण की तुलना हो रही है? गुण यहाँ गायब है, इसलिए क्या हो गया? लुप्तोत्मा हो गया। तो आपको उपमा अलंकार समझ में आ गया होगा कि जहाँ रूप, रंग, गुण के आधार पे एक वस्तु की तुलना किसी दूसरे श्रेष्ठ या प्रसिद्ध वस्तु से की जा रही है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। उपमा के 4 अंग होते हैं: उपमान, उपमेय, असाधारण धर्म और वाचक शब्द। हमने बताया कि उपमान वह प्रसिद्ध वस्तु होता है जो अनुपस्थित होगा, श्रेष्ठ वस्तु होगा, अनुपस्थित होगा, लेकिन उसकी तुलना किसी साधारण वस्तु से या उपस्थित वस्तु से की जा रही होगी। उपमेय क्या है? वह साधारण या उपस्थित वस्तु जिसकी तुलना किससे की जा रही है? प्रसिद्ध वस्तु या श्रेष्ठ वस्तु से की जा रही है ना, किसी अप्रस्तुत वस्तु से की जा रही है, वो क्या हो गया? उपमेय। वाचक शब्द हमने कहा सा, सी, से, सरिस, सदृश, ये सब क्या है? वाचक शब्द हैं। समाना, तुल्य, सम, ये सब क्या है? वाचक शब्द हैं। और गुण धर्म क्या है? जिस गुण के समानता की जाए, जिस गुण की तुलना की जाए, उसे हम समान या साधारण धर्म कहते हैं। इसमें एक चीज़ और देखी कि उपमा के चारों अंग अगर उपस्थित हैं तो पूर्णोपमा, और उसमें से कोई एक अनुपस्थित है तो लुप्तोत्मा। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। आप नोट्स बनाना चाहें तो आप इन सबका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और बना सकते हैं। बढ़ते अगले अलंकार की तरफ। अगला अलंकार है रूपक अलंकार, जहाँ गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय में उपमान का अभेद आरोप कर दिया जाए। मतलब उपमेय उपमान में कोई अंतर रह ही नहीं जाए, मतलब उपमेय को ही उपमान मान लिया जाए। ध्यान दीजिए कि यहाँ पे 2 वस्तुएं होंगी, गुण होगा, उसके आधार पे तुलना होगी, वाचक शब्द आएगा। यहाँ पे 2 चीज़ें होंगी और क्या? उन्हीं को, पहले को ही दूसरा मान लिया जाएगा, यानी उपमेय को ही उपमान मान लिया जाएगा। दोनों में अभेद आरोप, कोई भेद ही नहीं है। ठीक है, कोई भेद ही नहीं है तो वाचक शब्द का मतलब ही नहीं है। तो वही लिखा कि गुण की अत्यंत समानता के कारण, गुण की अत्यंत समानता के कारण क्या है? उपमेय में उपमान का अभेद आरोप कर दिया जाए, अर्थात उपमेय को ही उपमान दिखा दिया जाए, उसे हम क्या कहेंगे? रूपक अलंकार। थोड़ा सा अंतर भी समझ लेते हैं। जैसे हम कहें कि मेरा बच्चा शेर है,
तो मेरा बच्चा शेर है, तो बच्चा क्या है, बच्चा नहीं है, वो क्या है, शेर है। तो वो क्या हुआ, रूपक अलंकार। अब मेरा बच्चा शेर के जैसा है, यानी शेर के गुण की और मेरे बच्चे की गुण की हम तुलना कर रहे हैं, तो ये क्या हुआ, उपमा अलंकार है। दोनों में अंतर समझ में आ गया। मेरा बच्चा शेर है और मेरा बच्चा शेर के जैसा है। मेरा बच्चा शेर है तो ये क्या हो गया, जैसे हम कैसे किसी की सुंदरता की तुलना करते हुए कहें कि सीता चांद है, मतलब सीता को कह दिया चांद, तो वो क्या हुआ, रूपक अलंकार। हम कहें सीता चांद के जैसी है और सीता चांद के समान सुंदर है, तो वो क्या हो गया, उपमा अलंकार होगा। तो ये आपको मुझे लगता है समझ में आ गया होगा कि रूपक अलंकार क्या है, गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय में ही उपमान का अभेद आरोप कर दिया जाता है, यानी उपमेय को ही उपमान मान लिया जाता है। चरण कमल बंदो हरिराई, प्रभु के चरण नहीं है, क्या है, कमल है। ध्यान दीजिएगा, चरण कमल बंदो हरिराई, के प्रभु के चरण क्या हैं, कमल हैं। तो ये क्या हो गया, रूपक अलंकार। मैया मैं तो चंद खिलौना ली हूँ, चंद खिलौना मतलब क्या है, खिलौना लूँगा। कौन क्या खिलौना, चांद ही खिलौना है और कोई दूसरा खिलौना नहीं चाहिए, वही चांद ही खिलौना है। मैया मैं तो चंद ही खिलौना ली हूँ, यानी जो मैया गोपाल को बहकाती थी कि भैया हमें, अब मेरा बेटा जो है क्या है, खिलौने से खेलेगा, तो ना ये सब खिलौना नहीं, हमें वो चांद ही चाहिए खिलौने के रूप में, खिलौना और कुछ नहीं चाहिए, वो चांद ही खिलौना है मेरा। तो वो क्या हो गया, रूपक अलंकार। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, तो राम रत्न पा लिया वही धन है, राम रत्न ही धन है, कुछ अंतर नहीं है। जो धन क्या है वो राम रत्न है, तो रूपक अलंकार। आए महंत बसंत, बसंत क्या है, महंत है, बसंत क्या है, महंत है, तो ये रूपक अलंकार हो। खिले हजारों चांद तुम्हारे नैनों के आकाश में, मतलब तुम्हारे जो अंदर जो नैनों में जो चमक है वो ऐसा लग रहा है, ऐसा है, लग नहीं रहा, ऐसा है कि उसमें क्या हजारों चांद खिल गए हैं, तो उसकी आंखें ही क्या हो गया, आसमान हो गया, आकाश हो गया, तो ये क्या हो गया, रूपक अलंकार हो गया। आगे देखते हैं, तो आप समझ में आ गया है, मेरा बच्चा शेर है, मेरा बच्चा शेर के जैसा, मेरा बच्चा शेर है तो रूपक, मेरे बच्चा शेर के जैसे तो उपमा अलंकार। आगे देखते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार, जहाँ उपमेय में उपमान की कल्पना की जाए। ध्यान दीजिए, उपमेय उपमान होंगे, तुलना होगी गुण के आधार पे, उपमा जहाँ पे उपमेय को ही उपमान मान लिया जाएगा रूपक, और जहाँ उपमेय में उपमान की कल्पना की जाएगी या संभावना की जाएगी वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार। और इसको पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है, ये शब्द देख लीजिए, मनु मानो जनु जानो जनऊ मनऊ जानो मानो, मनु मानो जनु जानो जनऊ मनऊ जानो मानो, ज्यों ये शब्द आपको दिख जाएं तो आप आंख मूंद के टिक मार दीजिए, उत्प्रेक्षा अलंकार, और कुछ जाने की जरूरत ही नहीं, सीधे यही शब्द मिल जाए, मनु मानो जन जानो जनऊ मनऊ जानो मानो, उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया। और कैसे क्या है, उपमेय में उपमान की कल्पना की जाएगी, उपमेय में उपमान की संभावना की जाएगी, उत्प्रेक्षा अलंकार। जैसे पाहुन ज्यों आए हों गाँव में शहर के, पहले तो शब्द मिल गया ज्यों, पाहुन ज्यों आए हों गाँव में शहर के, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, यानी साल भर बाद जो मेघ आए हैं वो ऐसा संवर के आए हैं कि ऐसा लग रहा है कि हमारे गाँव में क्या है, शहर के दामाद जो शहर में रहते हैं, दामाद जी जो शहर में रहते हैं वो कहाँ आए हैं, गांव में आए हैं। तो वही कहा, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर में के, पाहुन ज्यों आए हों गांव में शहर के। और दूसरा, सिर फट गया उसका वही मानो अरुण रंग का घड़ा, मतलब सिर फटा तो खून की इतनी धाराएं निकली जैसे लगा कि कोई क्या फट गया है, ये लाल रंग का कोई घड़ा फट गया है। तो यहाँ पे क्या गया है कि सिर फट गया, तो क्या कल्पना की जा रही है, संभावना क्या की जा रही है कि लाल रंग का कोई घड़ा फट गया है। और यहाँ पे मेघ आ रहे हैं तो क्या संभावना की जा रही है कि शहर में रहने वाले दामाद जी गाँव पधारे हैं। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देख लीजिए ना, शब्द तो आपको मिल जाएंगे, मानो, यहाँ मानो मिल गया, ठीक है, कि उस काल मारे क्रोध के तट कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ जागर सागर जगा। अर्जुन का जो शरीर है वो क्रोध के मारे इस तरह से कंपन करने लगा कि मानो, क्या मानो कि कोई हवा के जोर से सोता हुआ सागर जग गया हो।
ना, अर्जुन के क्रोध से जो शरीर में उसके कंपन हो रहा है, उसमें क्या कल्पना की जा रही है, संभावना की जा रही है कि मानो कोई सोता हुआ सागर है, वो हवा के जोर से जग गया है। तो ये क्या हुआ, उत्प्रेक्षा अलंकार हुआ। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे हो, फिर मानो शब्द आ गया तो उत्प्रेक्षा अलंकार हो, मानो झूम रहे हो तरु भी मंद पवन के झोंकों से। तो धरती ये इतनी प्रसन्नता प्रकट करती है अपनी जो उसकी घास है, उसके जो तृण के नोक हैं उनके हिलने से, जैसे कि जो पवन मंद पवन चल रहा है उससे पौधे भी, वृक्ष भी क्या हो रहे हैं, क्या करते हैं, उससे हिल रहे हैं। क्या कर रहे हैं, हिल रहे हैं। और एक और देख लीजिए, बहुत काली सिल जरा सी का लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो। आसमान की का वर्णन है कि आसमान को देख के कैसा लग रहा है कि सिल जो है जिस पे पीसा जाता है मसाला, वो क्या है, वो काली सिल है, उसमें किसी ने लाल केसर जो है पीसा है, और उससे क्या है, जब उसको धुलते हैं तो वो उस तरह से लाल 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 रंग हो जा रहा है। आसमान को देख के ऐसा लग रहा है कि जो लालिमा है आसमान में, ऐसे ही कि काली सिल पे किसी ने केसर क्या दिया हो, धुल दिया हो। तो ये उपमा वाचक रूपक और उत्प्रेक्षा अलंकार समझाने की हमने कोशिश की। बहुत ध्यान है, दो में तुलना होगी, किसके आधार पे, गुण के आधार पे। वाचक शब्द आएगा सा, सी, से, सदृश, समाना, और तो उपमा। 4 अंग होते हैं, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। रूपक अलंकार उपमेय को ही उपमान मान लिया जाएगा, ठीक है, इतनी समानता होगी कि उसी पे अभेद आरोप कर दिया जाएगा, ठीक है। उत्प्रेक्षा क्या है, उपमेय में उपमान की कल्पना की जाएगी, संभावना की जाएगी, उत्प्रेक्षा अलंकार, ठीक है। तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अगर आप मेरे वीडियोज़ और देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको का कोई सुझाव है या कोई बात आप कहना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।